मूवी की शुरुआत सन 1757 से होती है। तीन आदमी एक गहरे से जंगल में, जहां हर तरफ दरख्त ही दरख्त होते हैं, तेज रफ्तार में पेड़ों के दरमियान दौड़ रहे होते हैं। ये शिकार कर रहे होते हैं। इन्हें एक हिरन दिखाई देती है। हॉकाई धीरे से अपनी बंदूक उठाता है और हिरन को शूट करता है। हिरन गिर जाती है। इनके लिए शिकार मजे के लिए नहीं होता, बल्कि जिंदा रहने के लिए होता है। ये तीनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं। चिंगाचगुक एक मोहकन कबीले का आखिरी सरदार होता है और उसका बेटा उनकास उसकी उम्मीद होती है। और हॉकाई जो असल में गोरा होता है, लेकिन मोहकन ने उसे पाला होता है, इसलिए वो कहता है कि मैं एक मोहक हूँ। वो खून से मोहक नहीं होता, लेकिन दिल से एक असली जंगजू होता है। ये लोग जंगल के असली मास्टर होते हैं। वो हर आवाज़ को समझते हैं और हर खतरे को पहचान जाते हैं। वो रास्ते में अपने दोस्त के फार्म हाउस पर रुकते हैं। वो लोग जंगल में रहते हैं, शहरों से दूर। वहाँ का माहौल अजीब सा होता है। लोग परेशान होते हैं, हर चेहरे पर डर होता है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि ब्रिटिश आर्मी वहाँ के लोकल लोगों और कबीलों को अपनी जंग में शामिल करना चाहते हैं, ताकि वो फ्रेंच और इनके साथी कबीले पर हमला कर सकें। असल में ये वो दौर होता है जिसमें ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान जंग चल रही होती है। इस जंग में दो मुल्क ही नहीं, बल्कि मुख्तलिफ कबीले के लोग भी शामिल होते हैं। कुछ लोग इस शर्त पर मान जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर इनके घरों पर हमला हुआ तो इन्हें घर वापस जाने दिया जाएगा। लेकिन हॉकाई और इसके साथी मोहकन्स इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। वो किसी के लिए नहीं लड़ना चाहते। वो अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो इस सियासी जंग से दूर रहना चाहते हैं। इनका मकसद सिर्फ जिंदा रहना होता है। दूसरी तरफ कहानी एक नए मोड़ पर आती है। ब्रिटिश आर्मी का एक ऑफिसर, मेजर डंकन हिबर्ट, अल्बानी शहर पहुंचता है। वो एक जिम्मेदार और वफादार फौजी होता है। उसे एक अहम मिशन दिया जाता है। कॉलोनल मोरो की दो बेटियां, कोरा और एलाइस, को महफूज तरीके से फोर्ट विलियम हेनरी तक पहुंचाना। वो उसे कहते हैं कि मोगवा भी तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। सफर शुरू करने से पहले हीवर्ड इन दोनों बहनों को मिलता है। कोरा स्ट्रॉन्ग और हिम्मत वाली लड़की होती है, जबकि एलाइस मासूम और नरम मजाज होती है। एक जज्बाती लम्हा आता है। हीवर्ड कोरा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन कोरा सोच में पड़ जाती है। वो फौरन जवाब देने की बजाय वो कहती है कि उसे वक्त चाहिए। सफ़र शुरू होता है। ब्रिटिश आर्मी का एक ग्रुप सफ़र पर निकल पड़ता है। मेजर डंकन हिबर्ट इन सब को लीड कर रहा होता है। इनका गाइड मोगवा एक होरोन होता है। मोगवा का चेहरा देखकर लगता है कि ये आदमी ठीक नहीं है। इसकी आंखों में नफरत दिखाई देती है और वो प्लान बना रहा होता है इन्हें धोखा देने का। इन्हें मोगवा के बारे में पता नहीं होता कि ये क्या करेगा। मोगवा इन्हें जंगल के अंधेरों में ले जाता है। वो एक सोल्जर पर हमला करता है और फिर अचानक एक खौफनाक हमला शुरू हो जाता है। असल में इसने एक जाल बिछाई होती है। इसने जंगल में अपने साथियों होरोन्स को छुपाया हुआ होता है। मेजर डंकन हिबर्ट कमांड देता है, हमला करो। हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं। कोरा और एलाइस भी घबरा जाती हैं और चंद ही लम्हों में ज्यादातर ब्रिटिश सोल्जर मार दिए जाते हैं। उसी वक्त दूर से तीन लोग उभरते हैं, हॉकाई, चिंगाचगुक और उनकस। वो बिजली की तरह इन पर हमला करते हैं और होरोन्स को खत्म कर देते हैं, लेकिन मोगवा फिर भी बचकर भाग जाता है। यहाँ कहानी में एक नया सफर शुरू होता है। ये तीनों फैसला करते हैं कि वो कोरा, एलाइस और हीवर्ड को खुद फोर्ट तक पहुंचाएंगे। सफर शुरू होता है। सफर लंबा होता है, खामोश भी और खतरनाक भी। अब सब जंगल के मुश्किल रास्ते से गुजरते हैं। मोगवा जिंदा होता है और वो इनका पीछा कर रहा होता है। वो लोग कभी दरिया से गुजरते हैं और कभी पहाड़ों पर चढ़ते हैं। उसी सफर के दौरान कोरा और हॉकाई के दरमियान एक अजीब सी कशिश पैदा होती है, जो धीरे धीरे मोहब्बत में बदलने लगती है। दूसरी तरफ उनकास के दिल में भी एलाइस के लिए जज्बात उभरने लगते हैं। आखिरकार वो फोर्ट विलियम हेनरी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ का मंजर और भी खौफनाक होता है। फोर्ट चारों तरफ से फ्रेंच आर्मी और इनके साथी कबीलों के घेरे में होता है। हर तरफ जंग की तैयारी चल रही होती है।
गोलियों और तोपों का शोर होता है। मौत का साया हर तरफ मंडरा रहा होता है। कॉलोनल मुनरो ऐसे हालात में अपनी बेटियों को देखकर हैरान होता है, क्योंकि इसने पहले ही मना कर दिया था कि यहाँ नहीं आना। यहाँ हर तरफ जंग चल रही है, लेकिन वो पैगाम इन तक कभी पहुंचा ही नहीं। कोरा और अलाइस अपने बाप को देखकर बहुत खुश होती हैं। फोर्ट के अंदर वक्त गुजरता है। हॉकाई और कोरा एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। इनके दरमियान मोहब्बत और गहरी हो जाती है, जबकि हीवर्ड के दिल में जलन और बेचैनी बढ़ने लगती है, क्योंकि वो कोरा को पसंद करता था। कोरा और हॉकाई एक दूसरे को समझने लगते हैं। इनके दरमियान सिर्फ बातें ही नहीं, बल्कि एक गहरा भरोसा हो जाता है। कोरा को हॉकाई की बहादुरी और सच्चाई पसंद आती है। हॉकाई वहाँ के कबीले के लोगों से मिलता है और कहता है कि तुम लोग घर वापस चले जाओ और अपने लोगों की हिफाजत करो। ये बात कॉलोनल मुनरो को बिल्कुल पसंद नहीं आती। मुनरो समझता है कि ये बगावत है। इस पर कोरा भी हॉकाई का साथ देती है, लेकिन कॉलोनल मुनरो नहीं मानता। इसलिए वो गुस्से में आकर हॉकाई को गिरफ्तार कर लेता है और उसे कैद करवा दिया जाता है। ये लम्हा दिखाता है कि जंग सिर्फ दुश्मनों के दरमियान नहीं होती, बल्कि कभी कभी अपनों के दरमियान भी होती है। कहानी आगे बढ़ती है। कॉलोनल मुनरो ब्रिटिश जनरल से कांटेक्ट करता है कि हमें फौज चाहिए, लेकिन ब्रिटिश जनरल इनकी मदद के लिए कोई फौज नहीं भेजता। फिर मजबूरन कॉलोनल मुनरो को फ्रेंच जनरल मोंटकाम के सामने झुकना पड़ता है। वो इनके सामने सरेंडर करता है और वो कहता है कि ब्रिटिश आर्मी अमन से फोर्ट छोड़ देगी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल तबाही अभी बाकी होती है। मोगवा, जो मुनरो से गहरी नफरत करता है, इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही ब्रिटिश लोग फोर्ट से निकल रहे होते हैं, वो अपने होरोंस लोगों के साथ मिलकर हमला कर देता है। फिर एक खौफनाक कत्लेआम शुरू होता है। लोग भाग रहे होते हैं, चीखों पुकार कर रहे होते हैं, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं होता। इसी अफरा तफरी में कॉलोनल मुनरो को पकड़ लिया जाता है और मोगवा इसे बेरहमी से मार देता है। ये मंजर दिल को हिला देने वाला होता है। लेकिन इसी दरमियान हॉकाई और मोहिकन्स हिम्मत करते हैं। वो कोरा, अलाइस और हीवर्ड को बचाकर वहां से निकल जाते हैं। वो एक नदी के रास्ते भागते हैं और एक झरने के पीछे छुप जाते हैं। कुछ देर के लिए लगता है कि वो बच गए हैं, लेकिन मोगवा इनका पीछा कर रहा होता है। वो फैसला करते हैं। हॉकाई कहता है कि वो और उसके साथी मोहिकन्स वहां से जाएंगे। हॉकाई जाते जाते कोरा से एक वादा करता है कि वो वापस आएगा और उसे बचाएगा। आखिरकार हॉकाई और मोहिकन्स वहां से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन कोरा, अलाइस और हीवर्ड वहीं रह जाते हैं। मोगवा फिर इन तक पहुंच जाता है। वो इन्हें पकड़ लेता है। मोगवा इन्हें पकड़कर अपने कबीले ले आता है। वहां का सरदार वहां आता है और वो फैसला करता है हीवर्ड को छोड़ दिया जाएगा, अलाइस को मोगवा अपने साथ ले जाएगा और कोरा को जिंदा जला दिया जाएगा। ये सब सुनकर हीवर्ड का एक आखिरी कदम उठाता है। वो कोरा को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। कबीले वाले इसे जिंदा जला देते हैं। ये एक दोस्ती की एक कुर्बानी और एक रहम का लम्हा होता है। ये लम्हा कहानी का सबसे दर्द भरा और जज्बाती लम्हा होता है। इसे पता होता है कि कोरा इससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दांव पे दे देता है। और वहाँ हॉकाई आ जाता है और कोरा को बचा लेता है। हॉकाई जब हीवर्ड को दर्द में देखता है तो वो उसे गोली मार देता है और उसे दर्द से आज़ाद कर देता है। मोगवा अलाइस को लेकर वहां से चला जाता है। फिर आखिरी मुकाबला शुरू होता है। हॉकाई, चिंगाचुकू और उनकस मोगवा का पीछा करते हैं। उनकस सबसे आगे निकल आता है। वो अलाइस को बचाना चाहता है। मोगवा और उनकस के दरमियान लड़ाई हो जाती है। उनकस बहादुरी से मोगवा का मुकाबला करता है, लेकिन आखिरकार मोगवा इसे मार देता है और उसे पहाड़ों से नीचे फेंक देता है। ये मंजर देखकर अलाइस का दिल टूट जाता है। वो जीना नहीं चाहती और वो भी उसी पहाड़ों से छलांग लगा देती है। अब सब कुछ खत्म होने लगता है, लेकिन आखिरी मुकाबला बाकी होता है। हॉकाई और चिंगाचुकू मोगवा तक पहुंच जाते हैं। मोगवा और चिंगाचुकू के दरमियान मुकाबला होता है।
और एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद चिंगाचुकूक उसे मार देता है। उसने अपने बेटे का बदला ले लिया होता है। इसका दिल टूट गया होता है क्योंकि इसने अपने बेटे को खो दिया होता है। वो मायूस हो जाता है। वो अपने बेटे की जिस्म के पास खड़ा होता है। वो चीखता नहीं है, वो अंदर ही अंदर बिखर जाता है। उसके चेहरे से आंसू नहीं गिरते, लेकिन इसकी रूह रो रही होती है। वो आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है कि मेरा बेटा चला गया है, मेरी नस्ल खत्म हो गई है, अब मैं ही मोहिकन्स का आखिरी रह गया हूँ। हॉकाई उसके साथ, उसके वफादारी के साथ खड़ा होता है और इसी दर्द, खामोशी और तन्हाई के साथ ये कहानी यही ख़त्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड लिव लॉन्ग।